गणतंत्र दिवस को लेकर के पूरे देश में धूम रहा। हालांकि इसको लेकर के भी निजी विद्यालय व सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी अपने कला से कलाकारी दिखाने का काफ़ी प्रयास किया। इस दौरान गिरिडीह जिला के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के SN प्ले स्कूल चादगर के तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चों ने कई झांकियां, कई सांस्कृतिक नृत्य से अभिभावकों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये SN प्ले स्कूल चादगर खोरी महुआ का छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय के संचालक ने यह घोषणा किया है कि जो भी अनाथ बच्चे हैं, निसहाय बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा SN प्ले स्कूल परिवार की ओर से दिया जाएगा और जिन्हें नामांकन करवाना है वो आके करवा सकते हैं। हालांकि इससे पूर्व में भी SN प्ले परिवार की ओर से कई ऐसे अनाथ निसहाय बच्चों को भी गोद लिया गया है और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, जो एक बेहतर कार्य को दर्शाता है। हालांकि इस विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, BPO दिलीप कुमार साहू, डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव, मुखिया कृष्णदेव रजक, पूर्व मुखिया मनोज कुमार यादव सहित कई लोगों ने भी कार्यक्रम का आनंद लिया और विद्यालय के संचालक को सराहा। कहा कि इसी तरह से अनाथ निसहाय बच्चों को शिक्षा देते रहे ताकि विद्यालय का भविष्य के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य बन सके। एजुकेशन को लेके SN प्ले स्कूल इस क्षेत्र को जिस तरह से देखा और सोचा और जिस तरह से बच्चों को एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, तो एक छोटा सा हमारा अपील था, एक हमारी विनती थी कि इस क्षेत्र में उस प्रकार के परिवार, असहाय परिवार जिनके बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है, तो क्षेत्रवासियों आपसे हमारा एक छोटा सा पूरे SN फैमिली का निवेदन होगा कि उन बच्चों को 26 तारीख को आके एडमिशन या नामांकन हमारे स्कूल में करा लें, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा SN परिवार ही उसकी बीड़ा उठाएगी। ये हमारे पूरे SN परिवार की ओर से इस क्षेत्रवासियों के लिए, उन असहाय बच्चों के लिए ये एजुकेशन दिया जाएगा। आए दिन बहुत ऐसे भी बच्चे भी हैं जो हम गोद लेके पढ़ा रहे हैं। चाहेंगे कि इस क्षेत्र का हर एक बच्चा पढ़े और अच्छा नाम करे, इस क्षेत्र का नाम करे, हमारा स्कूल का नाम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो बच्ची 5 साल की उम्र में उसको पीलिया बुखार हो जाता है और डॉक्टर जवाब दे देता है कि ये बच्ची कभी चल नहीं पाएगी। 9 साल की उम्र में वो बच्ची बेड पकड़ लेती है और डॉक्टर का कहना है कि अगर ये पैर जमीन पे रखती है तो यह नहीं बचेगी, ये जीवन में कभी चल नहीं पाएगी। लेकिन उस बच्ची के मन में एक इच्छा शक्ति थी कि मैं कुछ करना चाहती हूं, मैं कुछ करूंगी। और वह बच्ची जो है 13 साल की उम्र में टेनेंसी एक देश हुआ करता है, उस समय बहुत नामी कोच हुआ करते थे। मैं 50-55 की बात बतला रहा हूं। उस समय एक टेम्पल नाम के कोच हुआ करते थे जो दौड़ के कोच थे, धावक सिखाते थे वो। तो ये बच्ची उनके पास गई और वो बोली, उसके पैर में बेटन लगा हुआ था, वो बोली उससे कि सर मैं दौड़ना चाहती हूं और सिर्फ दौड़ना ही नहीं चाहती हूं, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि स्थिति तुम्हारी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो इच्छा शक्ति है, अगर तुम मेहनत करोगी तो मैं तुझे जमीन पर दौड़ा सकता हूं। टेम्पल ने उसके साथ मेहनत करना शुरू किया। 15 साल की उम्र में वो बच्ची जबरदस्ती जमीन पर कदम रखना शुरू की। उसके पैर में बेटन लगा हुआ था। आपको याद है कि जब बच्चा नहीं चल पाता है, जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनको चलने के लिए बेटन लगाते हैं। वो धीरे धीरे चलना शुरू की। 16 साल की उम्र में स्कूल की प्रतियोगिता में यूं ही भाग लेने लगी और सबसे पीछे रहती थी। धीरे धीरे वो दौड़ना शुरू की। आपको मैं बता दूं, 1960 का ओलंपिक का इतिहास उल्टा के आप देख लीजिए। 1960 के ओलंपिक में उस बच्ची का भारत से चयन होता है दौड़ने के लिए। इतना ही नहीं, 1960 के ओलंपिक में दुनिया का सबसे तेज धावक था, वो जूता हैन था अमेरिका का, उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया था।
भारत के तरफ से इस बच्ची का चयन होता है और 100 मीटर 200 मीटर का जब रेस समाप्त हो जाता है तो ओलंपिक में 400 मीटर का रिले रेस होता है। अमेरिका की तरफ से जूता हैंड दौड़ती है और भारत की तरफ से इस बच्ची का सिलेक्शन होता है दौड़ने के लिए। आपको सुनकर ताजुब होगा, उस समय भी पैर में बेटन लगा हुआ था, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी ये। और जब दौड़ते दौड़ते जूता हैंड दौड़ के तेज निकल गई, इसके बेटन इसके लिए मुश्किल था, बेटन टूट के बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वो बेटन टूट के हट जाता है और अंत में दौड़ते दौड़ते वो जूता हैंड को हरा देता है। जब ओलंपिक का 1960 का इतिहास देखिएगा, उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि 1960 ईस्वी में एक लकवाग्रस्त महिला ने जूता हैंड को हराकर सोने का तमगा प्राप्त किया। ये होता है आपका इच्छा शक्ति। कोई गार्जियन कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े। कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाना आसान है, हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना आसान है, लेकिन 0 क्लास से, नर्सरी क्लास से वैसे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन है। और इस विद्यालय के परिवार के द्वारा जो हम अनुशासन देखते हैं, जो शिक्षा में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, तमाम अभिभावकों से मेरा आग्रह होगा, हम लोग कभी सपना ही नहीं देखते थे कि हम लोग के इलाका में, हम लोग के पंचायत में, हमारे गांव में इस प्रकार का ऐसे शिक्षक पहुंचेंगे और हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए, हम बहुत विकसित क्षेत्र के बच्चे नहीं हैं, हम पिछड़ा क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं, सुदूर गांव में रहने वाले हैं। हमारे बाबूजी किस प्रकार के मेहनत करके, किस प्रकार से स्कूल फीस को अर्जित करके, कड़ी से कड़ी मेहनत करके हम लोग को इस प्रकार के विद्यालय में भेजते हैं। हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग सपना नहीं देखते थे। हम लोग इस प्रकार का विद्यालय कभी घूमने के लिए मौका लगा तो इस प्रकार का प्राइवेट स्कूल दिल्ली में देखा करते थे, कलकत्ता में देखा करते थे, पटना में देखा करते थे, रांची में देखा करते थे। गरीबी था हमारा देश का। हमारे माँ बाप खेती करके जीवन यापन कर लेना वो कठिन समझते थे कि अपने बच्चों को कैसे पाल पोस ले। वो देश का हालात था। आज मेरा देश का हालात बहुत आगे है, फिर भी हम पिछड़े एरिया से हैं। और आप सभी बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें हौसला रखना चाहिए। चाहे जो भी ध्यान में आ रहा है हमारी बात को ध्यान में देंगे कि हमें पढ़ाई करने के लिए कष्ट हो सकता है, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, जो हमारे बात जो समझ में आ रहे वैसे ध्यान दीजिए कि हमको पढ़ के कुछ करना है।